नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A1 स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के केमिस्ट्री के इनसाइड क्वेश्चन में हम लोग देख चुके थे। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन, क्रियाकलाप 1.10 से विभिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया के एक उदाहरण दीजिए। मतलब कि इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना है। जब हम बेरियम क्लोराइड तथा पोटेशियम सल्फेट के जलीय विलयन को आपस में मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट तथा पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। रिएक्शन देखेंगे। बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, तो रिएक्शन करके बनाया है BaSO4, मतलब कि बेरियम सल्फेट प्लस 2 KCl पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। दोस्तों, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उपचयन अभिक्रिया जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी होती है तब उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अपचयन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है आपका 4Na प्लस O2, तो बना है 2Na2O। और दूसरा रिएक्शन है CuO प्लस H2, तो यहाँ पर बना है Cu प्लस H2O। तो फर्स्ट रिएक्शन में अपचयित पदार्थ है Na और दूसरा में उपचयित पदार्थ है Na और अपचयित पदार्थ है O2। उसी तरह दूसरा में उपचयित पदार्थ है H2 और अपचयित पदार्थ है CuO। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे है अभिक्रिया है 2PbO प्लस C, मतलब कार्बन, तो यहाँ बना है 2Pb प्लस CO2। तो ऑप्शन है ए, सीसा अपचयित हो रहा है। बी नंबर ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। और सी नंबर ऑप्शन है कार्बन उपचयित हो रहा है। डी नंबर ऑप्शन है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर होगा ए और बी दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, Fe2O3 प्लस 2Al, तो बना है Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये होगा विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आंसर होगा वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट के विभिन्न तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब क्यों आवश्यक है तो सुनिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुपालन के लिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर संतुलित कीजिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, तो नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन H2, तो अमोनिया NH3। उसके बाद यहाँ संतुलित किया गया है, तो रिएक्टेंट साइड में H2 के जगह 3 और प्रोडक्ट में अमोनिया के जगह 2 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन पर जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और यहाँ पर ऑक्सीजन O2, तो बना है H2O, 2H2O संतुलित करने के बाद और SO2, 2SO2। नेक्स्ट तीसरा, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। Al2SO4 का होल थराई प्लस 3BaCl2 और यहाँ पे बना है 2BaSO4 प्लस 2AlCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो पोटेशियम धातु 2K प्लस 2H2O, तो बना है 2KOH प्लस H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको पता है कि रिएक्टेंट में विभिन्न तत्व के परमाणुओं की संख्या और प्रोडक्ट में विभिन्न तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर इक्वल कर दिया जाए तो समीकरण को संतुलित माना जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस और CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में H के जगह 2 और इधर प्रोडक्ट में जल के जगह 2 दे दिया गया है, तो अभिक्रिया संतुलित हो गई है। नेक्स्ट है NaOH प्लस H2SO4, तो बना है Na2SO4 प्लस H2O। तो NaOH के जगह 2 और H2SO4 उसी तरह और Na2SO4 प्लस H2O। दूसरा है NaCl प्लस AgNO3, तो रिएक्शन करके बनाया है AgCl NaNO3, तो इसको संतुलित किया गया है NaCl AgNO3 उसी तरह AgCl3 NaNO3, ये रिएक्शन संतुलित है। BaCl2 H2SO4, तो BaSO4 HCl बना है BaCl2 H2SO4 BaSO4 2HCl, मतलब कि 2 की कमी थी जो दे दिया गया है। नेक्स्ट, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के CaOH का होल ट्वाइस प्लस में CO2, तो बना है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में H2O, मतलब कि जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक सिल्वर नाइट्रेट, तो अभिक्रिया करके बनाया है जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, तो Zn2AgNO3 ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस में 2Ag। नेक्स्ट है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो बना है एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, तो 2Al 2CuCl2 2AlCl3 तो प्लस 3Cu। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, तो अभिक्रिया करके बनाया है बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। BaCl2 प्लस K2SO4
प्लस BaSO4 प्लस में 2KCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए तथा प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। पोटेशियम बोरोमाइड प्लस बेरियम क्लोराइड आयोडाइड, तो रिएक्शन करके बनाया है पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम क्लोराइड। 2KBi प्लस BaI2, तो बना है 2KI प्लस BaBr2। दूसरा है जिंक कार्बोनेट, तो रिएक्शन करके बनाया है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ZnCO3, तो ये बना है ZnO प्लस CO2। नेक्स्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो बनाया है हाइड्रोजन क्लोराइड। H2 प्लस Cl2, तो बना है 2HCl। उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो बना है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन Mg2HCl। रिएक्शन करके बना है MgCl2 प्लस H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन में 6C6H12 प्लस O6 प्लस 6O2, मतलब ये ग्लूकोज और उसको ऑक्सीजन देते हैं, तो बनता है 6CO2 प्लस में 6H2O प्लस ऊष्मा। उसके बाद है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे पूरा करने के लिए बाहर से ऊष्मा की जरूरत पड़ती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। H2O प्लस Fe, तो देखिए यहाँ पर हीट करते हैं, उसके बाद यहाँ रिएक्शन पूरा होता है FeO प्लस H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। सुषमा को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो श्वसन की क्रिया में हमारे शरीर के कोशिकाओं में ग्लूकोज का दहन होता है जिसे ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा से हम दैनिक कार्य करते हैं, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ देखिए ये ग्लूकोज है, C6H12O6 प्लस में 6O2, तो यहाँ बना है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा। उसके बाद है क्वेश्चन, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है या कहा जाता है? इस अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। आंसर होगा, वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, और संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसीलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत माना जाता है। मतलब वियोजन अभिक्रिया में पदार्थ टूटते हैं, संयोजन अभिक्रिया में जुड़ते हैं। नीचे ये रिएक्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में दिया जाएगा। यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।